ढूंढ रहा। 2 फ्रेंड थे, मैं और शफीक जी निकले, बाद में हंसराज जी आए, टीम आई, आज सब लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तो मुझे भी ये बताया गया था कि ये प्रोडक्ट है, आपको इसको लेना पड़ेगा, आज लोगे तो शौक से, कल लोगे तो मजबूरी से। तो फ्रेंड्स मैंने डिले नहीं किया, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, लिया और प्रमोट करना शुरू कर दिया। कुछ फैक्ट्स मुझे पता थे कि कौन सी चीजें प्रमोट की जाती है, मैंने बड़ी बार आपको मीटिंग में बताया, और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो नहीं प्रमोट किए जाते हैं, कौन से बिजनेस चलते हैं, कौन से बिजनेस नहीं चलते हैं। एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा, छोटी सी बात ट्रेनिंग से स्टार्ट पहले करूंगा कि मान लो कि एक बंदा है, उसने 10 बिजनेस किए हैं। मान लो हंसा जी यहाँ पे आएंगे एक मिनट, कौन सी प्रैक्टिकली आपको शेयर में ट्रेनिंग दूंगा। मान लो हंसराज जी यहाँ पे खड़े हैं मेरे सामने, इन्होंने 10 कंपनियां ज्वाइन की हैं और 10 में 10 क्या हो गए, क्या हो गए? बड़े ध्यान से सुने मेरी बात को, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पॉइंट तक जाने की कोशिश करना, उसको अपने माइंड तब तक रियलाइज मत करना जब तक वो पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक सोचने की कोशिश करना जब तक मेरा पॉइंट लास्ट तक नहीं पहुंचेगा। मान लो इन्होंने 10 कंपनियां ज्वाइन की है, 10 बार फेल हो जाते हैं, तो कसूर किसका है? हंसराज जी का या कंपनी का? क्यों? अगर मैं इनको अभी पूछूं कि सर आपने जो पहली कंपनी ज्वाइन की थी उसमें काम करना, जब उस कंपनी को प्रमोट करना कहां से सीखा था? दूसरी कंपनी में आप फेल हुए, उसको करना कहां से सीखा था? S2S आपने ज्वाइन की, लेकिन इसको करना कहां से सीखा? कहीं से सीखा? कहीं से ट्रेनिंग ली? कोई प्रोग्राम अटेंड किए सर किसी ने? नहीं किए। जब आप काम को करना सीखोगे नहीं तो 10 में क्या सर आप 100 बार फेल हो जाओगे, कोई गारंटी नहीं, 100% गारंटी है। लेकिन आप उस काम को पर्टिकुलर तरीके से सीखते हो कि काम करना कैसे है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में उतरने से पहले मैंने सीखा था कि नेटवर्किंग मार्केटिंग की कैसे जाती है, कैसे बंदा सक्सेस होता है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं आज तक फेल नहीं हुआ, गिरा हूं लेकिन फेल नहीं हूं, और गारंटी देता हूं जब तक आप मेरे साथ होंगे किसी भी बंदे को फेल होने नहीं दूंगा, ये भी मेरी कभी फेल नहीं दूंगा। सिर्फ ये है कि विश्वास बना के रखना, सिस्टम आपको दूंगा, सिस्टम कंपनी देगी, हम देंगे, मिलके चलेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि ये सिस्टम एक कंट्रीब्यूशन का है, टीम का है, साथ में चलने का। मानते चीज को? Yes, sir. नो? तो ये चीजें जो बेसिक है मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि लोगों की जो शुरुआत होती है वो पैसों से होती है। आज सिस्टम ज्वाइन कर लिया, कल मेरे घर में 2000 का चेक आए, क्यों आए? क्यों आएगा सर 2000 का चेक? क्यों देगी कंपनी आपको 2000 का चेक? क्या कंपनी ने आपको कोई सैलरी फिक्स कर दी है? क्या कंपनी का इतना बड़ा काम कर दिया आपने, 5000 रुपए दे दिए कंपनी को, 10,000 रुपए दे दिया तो कंपनी आपको 2000 रुपए देना शुरू कर देगी? ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो अर्निंग होती है, अर्निंग कमाने वाला सिस्टम, उसको पहले ले आते हैं, और जो हमारी लर्निंग होती है उसको बाद में धकेल देते हैं। क्या कर देते हैं? बाद में। हमेशा याद रखना जिंदगी में मेरी बात, जो लर्निंग होगी वो हमेशा प्रेजेंट में होगी, और जो अर्निंग होगी वो कहां होगी? फ्यूचर। इसलिए आज आपको यहाँ पे लर्निंग करनी है। क्या करनी है? सीखना है। यहाँ पे आपको मैं 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास इतने बड़े बड़े चेक्स हैं, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, अपने एक्सपीरियंस वो बताएगा कि मैं क्यों फेल हुआ, क्या हुआ, कैसे आगे बढ़ा, कैसे मैंने लेवल कंप्लीट किए, कैसे मेरे पास बाइक आई, कैसे मेरे पास जहाज आए, ये वो बताएगा। लेकिन चेक आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि चेक्स का जो पार्ट होता है वो सेमिनार्स में होता है। ये सर नो, यहाँ पे आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी 70 साल की सक्सेस 5 साल में दे सकता है। और दोस्तों 5 साल के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरी लाइफ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसों के लिए, ये मेरी गारंटी है, नोट रख लेना इसके बाद। लेकिन अगर मेरी कुछ बातें फॉलो करोगे जो मैंने अपने जीवन में सीखी थी तो सुनना चाहोगे? ऐसा नो? सबसे पहले आपको एक चीज जो बड़े सारे लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कि वो नहीं कर पाते हैं, वो क्या चीज है? वो है आपको लीडर बनना पड़ेगा। लीडर
जिन्होंने डायरी पेन अगर अपना लाया है तो वो एक चीजें नोट कर सकते हैं। जो बंदा लीडर नहीं बन पाएगा वो अपनी टीम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसकी टीम उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी और बाद में उसका बिजनेस क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा। फिर आप बोलोगे किसी बंदे को, उदाहरण दोगे कि आज से पहले मैंने एस्ट्रेस ज्वाइन की थी लेकिन वो कंपनी ठीक नहीं है क्योंकि वो फेल होगी। कंपनी चल रही होगी, हो सकता है उस टाइम भी उसमें करोड़ रुपया कोई निकाल रहा होगा, लेकिन आपके नजरिए से वो क्या है, यस और नो। एम्बे कंपनी का नाम सुना होगा आपने, सैचुरेशन हर कंपनी में आती है, ये चीज आप भूल जाओ। उतराव चढ़ाव हर कंपनी में आते हैं, आरसी में भी आए थे, कंपनी सब आरसी भी स्टेबल है, हर कंपनी स्टेबल है, सैचुरेशन हर चीज में आती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस सैचुरेशन को नेगेटिव पॉइंट में चले जाते हैं, यस और नो, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ इस तरह हुआ ये हुआ, और उसी नेगेटिव पॉइंट को लेके लोग घर में बैठ जाते हैं। लेकिन लीडर्स का सबसे बड़ा रोल क्या है कि जो लीड करे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो। मान लो कि आज जितनी भी यहाँ पे टीम बैठी है, मान लो मेरी टीम है, हंसराज जी की है, गुलशन सर की है, प्रमोद सर की है, मान लो किसी एक बंदे की है। अब 200 बंदा इकट्ठा करना प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वैसे आपको पता है कि इसमें लोग ज्वाइन हो जाएंगे डेफिनेटली, यस और नो। आप किसी को डेमो करोगे, कल सर बैठे हुए, कल मैंने एक महाराष्ट्र से यूपी से एंट्री निकाली, यूपी से स्पेशली बंदे को इनवाइट किया गया, ऐसा मोटिवेट किया, 2-3 बंदों ने, वो बंदा मजबूर हो गया जम्मू आने के लिए। यार ऐसी चीज क्या आपके पास है, वो बंदा आया, उसको जब डेमो दिया, अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया, प्रोडक्ट में वैल्यू थी ना, दम किसमें है। जब प्रोडक्ट लोग आगे लेते हैं डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे। अब उन लोगों को इकट्ठा करना, बाद में उनको इन्फॉर्मेशन देना किसका काम है, लीडर का। किसका काम है, लीडर का। अगर आप बाद में उस बंदे को ये बात नहीं पूछो कि सर आप कहां से आए थे और कहां जा रहे हो, तो क्या आप लीडर बन पाओगे। तो लीडर्स के लिए कुछ क्वालिटीज का होना जरूरी है, नोट रखना मेरी बात, कि लीडर आप कब बनोगे। एक बार जोरदार क्लैपिंग। अभी लीडर्स बनने के लिए आप लोगों को कुछ बातें लानी पड़ेंगी, तब लीडर बनोगे। और जब लीडर बनोगे तब आपकी टीमें आपके साथ जुड़ेंगी, और गारंटी देता हूं आने वाले टाइम में जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सब करोड़पति होंगे, तब होंगे। ट्राई कर लेना, अगर मेरी एक भी बात झूठ हुई ना सर, तो फिर भी किसी स्टेज पे आपको मिलूंगा कि आपने बोला था गलत हो गया। लेकिन सबसे पहले लीडर्स की सबसे पहले होती है टाइम मैनेजमेंट। नोट कर लेना, लीडर्स को कहा जाता है जो अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करके चलता है, दैट्स द लीडर। अगर आप किसी बंदे को 8 बजे का टाइम देते हो, देखना छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो हमारी लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारी टीम नहीं बन पाती है, और हम लोग क्या हो जाते हैं, मानते हैं जिसको। मैंने नोटिस किया है छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें। लोग बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातों में सक्सेस होती है, मैं बोलता हूँ छोटी छोटी बातों में सक्सेस है। जरूरी नहीं है कि आप 1000 प्रोडक्ट को प्रमोट करके करोड़पति बन सकते हो। मैं बोलता हूँ एक एमएसटी को प्रमोट करो, 2 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप आज से हमजा एमबे के हजारों प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे लोगों में तो ये आपको करोड़ों रुपया आएगा, एक प्रोडक्ट से भी आ सकता है। सिर्फ ये समझने की बात है, अगर इस चीज को समझोगे तो डेफिनेटली आपके पास आ सकता है, अगर नहीं समझोगे तो लाइफ में कुछ नहीं आ सकता है। बात समझ रही है मेरी। तो सबसे पहले क्या आ गया, टाइम मैनेजमेंट। आज के बाद नोट रखना, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम 2 साल के बाद इस सिस्टम से 100% सक्सेस लेंगे, हाथ खड़ा करो सभी, एक बार जोरदार क्लैपिंग। लेकिन एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, दैट इज टाइम। किसे टाइम पता होगा आपको, मैं बड़ी बार जो मेरे सॉरी टीम के लोग होंगे वो बड़ी सारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, मैं बड़ी बार उनको बोलता हूँ
कि इस लाइफ के अंदर आपको कुछ करोड़ सेकंड लाइफ आपने दिए होते हैं, ये सर नो, कुछ करोड़ सेकंड। इमेजिन करना इस बात को, एक एक सेकंड घड़ी का वेस्ट हो रहा है और आपकी लाइफ का एक एक सेकंड, ये सर नो। अगर आपको बहुत लेवल पे बहुत आगे बढ़ना है ना सर, तो आपको एक एक सेकंड की मैनेजमेंट करना सीखनी पड़ेगी, ऐसा नो, तभी बढ़ पाओगे। अगर आप घंटों में चले गए ना, तो फिर दिन पे चले जाओगे, फिर हफ्ते पे चले जाओगे, महीनों पे, साल निकल जाएंगे, फिर देखोगे शीशे के आगे यार 1 महीने पहले दाढ़ी काली थी, आज चिट्टी हो गई, क्या जिक्र हो गया, ऐसा नो। तो टाइम किसी का भी गुलाम नहीं है, टाइम निकल जाता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट, किसी बंदे को अगर बोलते हो कि सर आपसे 12 बजे अगर मैंने राइट टाइम पे मिलना है AM पे, तो उसको क्या बोलना है सर, लीडर जो होगा वो सर 11:50 पे उस जगह पे कहां पहुंच चुका होगा, उसको लीडर कहते हैं। मानते हैं चीज को? अगला बंदा चाहे 10 मिनट बाद आए, मैटर नहीं करता है, लेकिन आप उस टाइम पे पहुंचने चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं यार, 10-20 बंदों के आगे आप अपनी ये मैनेजमेंट शो कर दो, वो बंदे आपके दीवाने बन जाएंगे। वाह यार सिस्टम देखा, बंदे ने टाइम दिया था, बंदा टाइम से पहले, और खुद बोलेगा लाइफ में पहली बार बंदा देखा जो टाइम से पहले आया, ऐसा नो। तो सबसे पहले क्या सीखनी पड़ेगी हमें, टाइम। अगर जो बंदा बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों नहीं है सर टाइम, 6 बजे उठते हो, 4 बजे उठना सीखो। अगर आपको लाइफ में जल्दी सक्सेस चाहिए, ये सर नो, मैं आप बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। जो बंदा 8 बजे 6 बजे उठता है, वो 4 बजे उठेगा, तो 2 घंटे कितने हो गए, 2 घंटे मैनेज हो गए, ये सर नो। और उसके बाद अगर कोई बंदा 12 में सोता है, तो 1 बजे सो, कितने घंटे हो गए सर, 3 घंटे। और आपको 5 साल में करोड़पति बनने के लिए भी 3 घंटे चाहिए, कितने चाहिए, 3 घंटे हो गए मैनेज, यस सर नो। ये 3 घंटे आप जब मर्जी लगाओ, हो गया सर। बड़े सारे लोगों को टाइम ही नहीं है। और एक चीज और बताऊंगा, बड़ी बात बताता हूँ, जो बंदा बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए सर, 10 लाख रुपया महीने की। बड़ी बार बोलता हूँ मीटिंग में, जिस बंदे की 10 लाख रुपए महीने की इनकम है, वो बोल सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसका बनता भी है बोलना। लेकिन जिस बंदे के जेब में 5,000 रुपए ज्वाइन करने के लिए नहीं है और बोलता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, वो कहाँ लगा रहा टाइम अपना, कहाँ जाता है सुबह से लेके शाम तक, घूमने के लिए जा रहा है, चक्कर लगाने के लिए जा रहा है, तो फिर अगर काम कर रहा है पूरे दिन तो 5,000 रुपया नहीं है, तो फिर कहाँ जा रहा है। बड़े सारे लोगों के पास लाइफ में टाइम नहीं होता है ना, उनके पास क्या होता है। तो दोस्तों एक चीज समझ लेना कि जब आपके पास आपकी जरूरत के मुताबिक पैसा नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो समझो कि आप टाइम गलत जगह लगा रहे हो। आज से 2 से लेके 3 घंटे एस्ट्रोएक्स में लगाना शुरू कर दो, आने वाले टाइम में आपके पास 100% टाइम होगा। मानते हो चीज को? दूसरा बंदा आपको मिलेगा मुझे सब कुछ पता है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, सियाना बनेगा, मुझे तो सब कुछ पता है, तूने क्या सिखाना। और वो बंदा, उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए सर, 10 लाख रुपए महीने की। फिर वो बोल सकता है, आज केसी वाले हैं सर, जहाँ अंबानी ग्रुप है, जितने बड़े बड़े एम्पायर जिन्होंने खड़े किए हैं, वो बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जहाँ हमें सब कुछ पता है। आज केसी वाला बोल सकता है, और उसका बड़ा जो क्या बोलते हैं डायरेक्टर होगा, वो बोल सकता है हमें कि सर मेरे पास मुझे सब कुछ पता है, आप रहने दो ये चीजें। पर हम मानेंगे हाँ भाई पता है, तभी तो बंदे ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। लेकिन बंदा बोलेगा पता मुझे सब कुछ है और रात को रोटी खाने के लिए घर में पैसे नहीं है, उसको क्या पता है, पता है कुछ नहीं। तो इट मीन्स उसको सर सीखने की जरूरत है, चाहे उसकी 80 साल उम्र है, चाहे 90 साल उम्र है। और गारंटी देता हूं आपको, जिस दिन वो 70 साल से भी डायरी पेन लेके आना शुरू हो गया ना, उसी दिन उसकी लर्निंग शुरू हो जाएगी और 2 साल के अंदर वो कामयाब हो जाएगा, इसकी गारंटी। लेकिन बड़े सारे लोग क्या करते हैं, टाइम को मैनेजमेंट करना नहीं चाहते। तो आज के बाद जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हो, जो बोलते हैं बस टाइम ही नहीं है, ये नहीं है, ड्रामे होते हैं सारे, इस तरह नहीं है। तो कुछ टाइम ऊपर से मैनेज कर लो और कुछ टाइम कहां से करो,
मैनेज हो जाएगा सर?